नमस्कार आप सभी को बिहार डेली हेडलाइंस में आप देख रहे हैं बिहार डेली हेडलाइंस। देखिए आज का एपिसोड आप सबके बीच बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा होगी। देखिए बिहार की राजनीति को समझना होगा। बिहार की राजनीति में कई मायने में समझना होगा कि आखिर बिहार की राजनीति किस तरह सुधार चढ़ाव करवट ले रही है। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, इसके लेकर हर पार्टी अभी से तैयारी में जुट गए हैं। देखिए 2020 का विधानसभा जो चुनाव हुआ था, इसमें इंडिया बनाम एनडीए, जो इंडिया के कुछ घटक दल थे और एनडीए में कुछ घटक दल थे, इसी के बीच खूब तनातनी रहा। और 2020 में जो आपको बता रहे हैं, अभी जो विपक्ष नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उस समय 2020 के खूब कड़ी मेहनत कर मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते पिछड़ गए। देखिए करीब पहुंच गए थे। 2020 विधानसभा चुनाव को देखा जाए एक नजर से तो तेजस्वी यादव बहुत मेहनत कर अपनी कुर्सी के नजदीक जा गए थे, पर कुछ ही सीट के चक्कर में पिछड़ गए। तो 2020 के तुलना 2025 में कितना कड़ी मुकाबला होगा, कितना पार्टी अग्रेसिव है, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए कई मायने में समझना होगा। समझना इसके लिए होगा कि पहले के 2020 को जो चुनावी था, 2020 में दो संगठन के बीच लड़ाई चल रहा थे। एक तरफ इंडिया थी, अब एक तरफ एनडीए। इस दोनों पार्टी के बीच खूब तनातनी थे। इंडिया में कुछ घटक दल है और एनडीए में कुछ घटक दल है, पर दोनों गठबंधन था। एक तरफ इंडिया में गठबंधन थी और एक तरफ एनडीए गठबंधन थी। पर जो 2025 विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा, इसमें 2025 विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई रहेगा। एक तरफ इंडिया, एक तरफ एनडीए और एक तरफ जनसुराज, जो नया 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की। तो देखना दिलचस्प इसलिए मायने में होगा। देखिए प्रशांत किशोर कुछ महीने पहले ही पद यात्रा समाप्त किए हैं, 2 अक्टूबर को पार्टी का अपना गठन किए। अब देखिए एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है, लगातार लोगों के बीच बने हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं। चंद सीटों के चक्कर में पीछे रह गए, पर उसके बाद 17 महीने के कार्यकाल भी डिप्टी सीएम पद का संभाले दूसरे नंबर पे। एक नंबर पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, पर दूसरे नंबर पर तेजस्वी यादव अपनी कुर्सी संभाले। इस बीच जो भी उनका वादे थे 2020 विधानसभा चुनाव में, जितना वादा किए थे तेजस्वी यादव, वो वादा किया था कि हमने 10 लाख नौकरी देंगे। हर कार्यक्रम में घूम कर हर कार्यक्रम में एक ही चीज संबोधित किए थे, अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो पहला कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी। देखिए पर 17 महीना का जब कार्यकाल तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम का पद संभाला, उसमें 5 लाख सरकारी नौकरी देने के काम किए। ये हम नहीं करे, तेजस्वी यादव खुद करे। और तो हम कई मायने में आपको समझाने का प्रयास करें कि 2025 विधानसभा चुनाव होगा, ये कितना दिलचस्प होने जा रहा है। इसके लेकर 2025 को लेकर तेजस्वी यादव एक्टिव दिख रहे हैं। देखिए 2025 को लेकर कार्यकर्ता सह संवाद कार्यक्रम तेजस्वी यादव चला रहे हैं। देखिए पहला चरण में 4 जिला में गए थे। देखिए पहला चरण में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। तो उसमें काफी उन्हें जो क्षेत्र में लोग, जो बूथ स्तर के लोग होते हैं, तेजस्वी यादव का प्रयास है कि जो बूथ स्तर के लोग हैं उनसे मिलकर अपने एजेंडा को बतलाना और लोगों के बीच जो नाराजगी है उसको दूर करना। यह तेजस्वी यादव का यही मुख्य एजेंडा है, इसी पे काम कर रहे हैं। तो पहला चरण में आपका 4 जिले, 8 दिन में तेजस्वी यादव 4 जिला भ्रमण किए। देखिए बड़ी मायने में इस कार्यकर्ता सह संवाद कार्यक्रम का यह मायने है कि लोगों के बीच तेजस्वी यादव सामने टू सामने बात करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि लोग को जो नाराजगी है तेजस्वी यादव के खिलाफ, उनके विधायक के खिलाफ, उनके नेता के खिलाफ, जनता के बीच से वह शिकायत आ रही है। इससे तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि आखिर में मेरा नेता का कमजोरी क्या है, हमारे विधायक की कमी क्या है, उस कमी को सुधारने में तेजस्वी यादव लगे हुए। तो इसी के बीच दुबई से लौटने के बाद तेजस्वी यादव के दूसरा कार्यक्रम का तिथि तय हो गई। 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का उनका कार्यक्रम भ्रमण है, जो आपको 11 जिलों में घूमेंगे।
और 11 जिला के लोगों से 11 दिन में 11 जिला के लोगों से मिलकर जनता से बात करेंगे। जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता होते हैं, जो बूथ स्तर के नेता होते हैं, उनसे मिलकर बात करेंगे। क्योंकि जो आरजेडी के नेता के खिलाफ आरजेडी के कार्यकर्ता जो नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने में तेजस्वी यादव एक्टिव दिख रहे हैं। इसी के बीच तेजस्वी यादव के दूसरा कार्यक्रम का तिथि तय हो गया है और दूसरा कार्यक्रम के समय सीमा निर्धारित है। जो जिला अध्यक्ष लगातार, प्रखंड अध्यक्ष लगातार सभी को व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। देखिए, आपको बता दें, तेजस्वी यादव को 2025 का मास्टर प्लान को समझना होगा। मास्टर प्लान उनका यह है कि 2025 का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचे, इसके लेकर मास्टर प्लान वह तैयार कर चुके हैं और वही मास्टर प्लान को लेकर वह जनता के बीच जा रहे हैं। उनका रोजगार मुख्य योजना है, जो लगातार रोजगार की बात करते हैं, सरकारी नौकरी की बात करते हैं। तो इस बीच लोगों के बीच जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि दूसरा जो 16 अक्टूबर से शुरू है, कहां कहां किस किस जिला में किस तिथि में पहुंचेंगे, किस तारीख में पहुंचेंगे, आपको बता दें। कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम का दूसरा चरण 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें 16 अक्टूबर को 16 तारीख के बांका में रहेंगे, 17 को जमुई जाएंगे और 18 को मुंगेर, 19 को आपको खगड़िया में रहेंगे, 20 को बेगूसराय, 21 तारीख को लखीसराय शेखपुरा, 22 को नवादा और 23 तारीख को नालंदा, 24 तारीख के जहानाबाद और 25 तारीख को गया और 26 तारीख को संगठन जिला टेकारी। ये 11 जिला में भ्रमण करेंगे और 11 जिलों के लोग से, स्तर के कार्यकर्ता से और जो राजद के जो छोटे नेता है, जो पंचायत बूथ लेवल में काम करते हैं, तेजस्वी यादव का मुख्य उद्देश्य उसी से मिलना है। क्योंकि जब तक बूथ स्तर मजबूत नहीं होगा तब तक पार्टी मजबूत नहीं होगी। देखिए, आपको बता दें, 2019 लोकसभा सीट में तेजस्वी यादव पूरी तरह से पराजित हो गए थे, क्योंकि लगातार मेहनत किया। 2019 लोकसभा सीट अगर देखा जाए तो आरजेडी 0 पर रह गई थी। महागठबंधन का एक सीट मात्र कांग्रेस जीती थी। पर अगर 24 की बात किया जाए तो 2024 लोकसभा में आपके महागठबंधन के खाते में 10 सीट गए। तो ये एक बड़ी तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं जीत है और इसी लेकर उन्हें कई मायने में यह देखा जा रहा है कि 2025 का विधानसभा है, ये कुछ अलग देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार कार्यकर्ता सह संवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों के बीच अपना बात को शेयर कर रहे हैं और लोगों की समझा रहे हैं। तो देखिए, इस बार जो है त्रिकोणीय होने जा रहा है। प्रशांत किशोर के साथ एक बड़ा चुनौती है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस, वीआईपी, इधर अनेक दल जो है आपका एनडीए में है। कहीं ना कहीं सभी को मात देकर अगर प्रशांत किशोर चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री को कुर्सी तक पहुंचना है, तो कहीं ना कहीं उनके उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये कई मायने में देखा जाए तो देश के बड़ी रणनीतिकार रह चुके हैं प्रशांत किशोर, पर बिहार है यह। बिहार में 2025 विधानसभा में प्रशांत किशोर कितना सफल रहते हैं, आखिर में कितना उन्हें सफलता मिलती है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। और ये देखना चुनावी, क्योंकि वह ऐसे भी कहा जाता है कि कई महीने में उन्हें किस तरह चुनाव लड़ना है, किस तरह लड़वाना है, प्रशांत किशोर इसके लिए जाने जाते हैं। तो खुद को अगर पार्टी बनाए हैं तो अपनी उन्हें कितना सफलता मिलती है, ये देखना होगा। और तेजस्वी यादव क्या 2025 में जो मास्टर प्लान जो 2025 को लेकर बनाए हैं, वो अपने मास्टर प्लान में कितना सफलता होंगे। तो ये मास्टर प्लान आपको समझाए कि 2025 को लेकर तेजस्वी यादव किस तरह से लोगों के बीच रूबरू होना है और लोगों के बीच अपनी समस्याओं को रखना है। और ये क्षेत्र में घूम को ये क्यास लगाया जा रहा है, देखिए कितने विधायक डर है कि तेजस्वी यादव कार्यकर्ता से संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, इस लोगों से मिल रहे हैं। तो जिस विधायक के प्रति ज्यादा आक्रोश देखा जाएगा, जिस विधायक के प्रति ज्यादा खिलाफ जनता ने बताएगा, उस विधायक का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाह रहा है कि 2025 में कोई गलतियां हो, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव को किसी तरह से गलती
नहीं करना चाह रहे तेजस्वी यादव, और लगातार इसी को लेकर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम जो रखा है, लोगों के बीच लोगों की समस्या जानने के बारे में। देखिए तेजस्वी यादव पहले जो पिछला जो 4 जिला जो घूमे, उस जिले में देखे होंगे कि जो पहले कुर्सी होती है, पहले जो राउंड की, उसमें महिलाओं के आगे किया जा रहा है, क्योंकि जो महिला है वोटर, उस महिला को किस तरह से आगे करना है, यह तेजस्वी यादव भली भांति समझ रहे हैं, और इसमें तेजस्वी यादव उस पर काम कर रहे हैं। तो देखिए 2025 के लेकर 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के ये दूसरा चरण का कार्यकर्ता सह संवाद कार्यक्रम तेजस्वी यादव को निर्धारित है, और हर एक जिला में लोगों से मिलेंगे। तो देखिए क्या तेजस्वी यादव का यह कार्यकर्ता सह संवाद कार्यक्रम 2025 के लिए कितना कामयाबी बनता दिख रहा है और कितना कामयाबी होगा, यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पर अभी फिलहाल आप देख रहे थे बिहार डेली हेडलाइंस। बिहार डेली हेडलाइंस पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के चुनावी रणनीतिकार के बारे में आप सबको बीच हर एपिसोड के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।